दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को मेरा सब्सक्राइबर्स है अभी जो है 6.5 लाख के करीब। तो मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई चीज़ को बोलता हूँ तो वो बहुत लोगों तक वो बात पहुँचती है। मेरे में उतना अभी पावर है कि मेरे पास जो है अभी लगभग 40-50 हज़ार लोग इस वीडियो को देखेंगे तो 40-50 हज़ार लोगों तक मेरी बात जाएगी। तो इस वीडियो पे दोस्तों आप लोगों ने टाइटल पे देखा कि एक रिक्वेस्ट है ऑल पेरेंट्स से। पेरेंट्स से है, पेरेंट्स मतलब क्या है कि आप जो वीडियो देख रहे हो आपका पापा मम्मी से, या फिर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अगर मेरे तरह एक स्टूडेंट हो या फिर छोटे बच्चे हो या फिर आपका एज है 18-20 साल, ठीक है, 17 साल 15 साल, तो आप अपने पेरेंट्स को मेरी ये वीडियो दिखा करके एक चीज़ का रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो जो है उन सभी पेरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। कुछ अलग तरीका का वीडियो है, कुछ अलग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मुझे बचपन से जो है सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे सिंगर बनने का भी बहुत ज़्यादा मतलब होप था कि मैं सिंगर बनूंगा। लेकिन ये चीज़ मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है सही नहीं था। मेरे पापा साइकिल रिपेयरिंग शॉप में काम करते थे, आप लोगों को जैसा पता है। उन्होंने मुझे पढ़ाया ही है बहुत ज़्यादा मेहनत से, कष्ट से। तो पढ़ाया, उतना लिखाया पढ़ाया, वही बहुत बड़ी बात है। सिंगिंग करना एक मेरा ख्वाहिश था, मैं सिंगिंग करना चाहता था, लेकिन वो चीज़ मैं कभी सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया और मैं कभी कर ही नहीं पाया। अभी मेरा एज जो है 22-23 के करीब हो रहा है और अब ये सब पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं अब मुझे करना भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक अलग फील्ड में आ चुका हूँ। मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे रहा हूँ यूट्यूब टिप्स को लेकर। तो दोस्तों अभी क्या होता है, देखिए हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाते हैं। जैसे कि कहीं पे स्कूल पे एडमिशन करवाना हो, कोचिंग क्लासेस देना हो, तो उन सब में पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और बच्चों पे ध्यान भी देते हैं कि पढ़ाई करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि दोस्तों उन्हें ये माइंडसेट हमारे इस फील्ड में बना हुआ है सबके माइंड में कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाएंगे नहीं तो वो तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। बच्चों को तो सक्सेस करवाना है, उसको अपने पैर में खड़ा करवाना है। तो उसके लिए एक ही रास्ता उन्हें दिखता है कि पढ़ाई करवाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई तो करवाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के साथ, अभी जैसा कि डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, डिजिटल हो चुका है पूरा दुनिया, इंटरनेट का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप मान लीजिए किसी एक रास्ते से जा रहे हो तो हो सकता है वो रास्ता में अगर पुल उल है कहीं पर धंसा हुआ है तो आप जो है नहीं जा पाओगे। अगर आपके पास 2 रास्ते होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक ख़राब रास्ता, एक अच्छा रास्ता। तो आप सोचोगे कि चलो अच्छे रास्ते से चलते हैं, ख़राब में नहीं चलते। तो उसी तरह से अगर आपके लाइफ में भी अगर 2 ऑप्शन रहेगा तो आप कोई ना कोई एक ऑप्शन को लेकर के आप जो है सक्सेस कर पाओगे लाइफ में। अगर सिर्फ आप पढ़ाई को पकड़ कर चल रहे हो तो आपको पढ़ाई पे भी जो करना है कर पाओगे। अगर आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं तो आप क्या करोगे? तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल, कुछ एक अच्छा चीज़ सिखाना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी की दुनिया में। लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ठीक है, मॉडलिंग, ये सब अगर आप सिखाते हो तो वो क्या होगा कि आगे जाकर उस फील्ड से भी वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरा जब दिल्ली ये हुआ था, दिल्ली में मीटअप हुआ था, वहाँ पर न्यूज़ 24 का मेरा इंटरव्यू हुआ था। वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले आए थे, तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लिखिएगा इंटरव्यू, मनोज दे इंटरव्यू न्यूज़ चैनल, इस तरह तो आपको दिख जाएगा। उस न्यूज़ चैनल पर भी मैंने इंटरव्यू पर यही चीज़ कही थी फास्ट में कि देखिए ऑल पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर मत ध्यान दिया जाइए, और बच्चे सिर्फ पढ़ाई करके ही लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। आपका अगर वो चाहे तो कोई भी रास्ते में सक्सेस कर सकता है। और दोस्तों मेरा ये जो है थॉट मेरा आया था कहीं ना कहीं 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद। 3 इडियट्स मूवी देखने के बाद मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था उस टाइम, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया था कि आपको वही चीज़ करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट है। अब फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई में छोड़ने भी नहीं बोल रहा हूँ, और पढ़ाई तो करना ही होगा। अगर मैं ही पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं ये काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं रहता तो मैं टाइटल कैसे लगाता, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाता, टैग कैसे लगाता, वीडियो को अपलोड कैसे करता। तो पढ़ाई तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसको आपको पढ़ाई है वो आपको करना है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑल पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को एक कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर सिखाइए उसको। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, उन पे देखिए कि आपके बच्चों का क्या टैलेंट है, आपका बच्चे में क्या इंटरेस्ट है। वो चीज़ अगर आप दिखाते हो तो आगे, अभी का ज़माना जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी इंटरनेट का सहारा लेकर वो बच्चा उस फील्ड पे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे सिंगर्स देखे होंगे, अरमान मलिक, दर्शन रावल, ये सिंगर्स का नाम मुझे याद है क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद है, तो इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये जितने भी आप लोग सिंगर्स देख रहे हो ना, ये सिंगर्स बने हैं यूट्यूब का हेल्प लेकर। सबसे पहले यूट्यूब में चैनल बनाए थे, ये लोग कवर सॉन्ग्स अपलोड करते थे, तो इनका वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा था कि ये धीरे धीरे रियलिटी शो में चले गए। रियलिटी शो के थ्रू फिर ये जो है फेमस हुए। उसके बाद अभी जो है बॉलीवुड में, मूवीज़ में इनका सॉन्ग आता है। तो देखिए वो तो पढ़ाई लिखाई से शायद आज वो जिस मुकाम पे है दर्शन रावल या फिर अरमान मलिक, वो शायद वो पढ़ लिख कर के ये मुकाम नहीं हासिल कर पाता। आज अगर मान लीजिए एम एस धोनी का आप लोगों को पता है, वो उन्होंने अपना जॉब तक छोड़ दिया था।
क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनका एक पैशन था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था क्रिकेट खेलना। उन्होंने अपना रेलवे का जॉब छोड़ करके क्रिकेट को आजमाया और क्रिकेट में उनका इतना ज़्यादा दिलचस्पी था, इतना ज़्यादा जुनून था कि आज आप समझ सकते हो कितने बड़े महान क्रिकेटर हैं वो। तो इसी तरह से मैं आप लोग को, पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ अगर आप एफर्ट कर पाते हो तो आप करवाइए, अपने बच्चों को एक चीज़ दूसरा भी कुछ सिखाइए। और अगर ये कोई अगर स्टूडेंट या फिर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है जिनको कुछ करने की इच्छा है, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने पापा मम्मी पेरेंट्स को जाकर के दिखा सकते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें जो है कुछ पॉजिटिविटी आए, उनके मन में भी कुछ इच्छा है कि सही बता रहे हैं या फिर गलत। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कोई लड़कों का मन में कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ करने का शौक़ होता है पढ़ाई के साथ साथ। जैसे कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग करना मुझे बहुत पसंद था, मैं चाहता था कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन ये चीज़ हो ही नहीं पाया कभी सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे बस मैं यही चीज़ एक छोटा सा जो है न्यूज़ में देना चाहता था, ठीक है, सोशल मैसेज देना चाहता था। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।